हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एड्यूटेक प्लेटफॉर्म। सो दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जेआईबी नवंबर 2026 साइकिल एग्जामिनेशन के बारे में, विच इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड फ्रॉम 1 नवंबर ऑनवर्ड्स पे। अब देखिए, आज से लगभग 4 महीने हमारे पास इस एग्जाम के लिए रह जाते हैं। तो इन 4 महीनों के अंदर व्हाट शुड बी योर आइडियल स्टडी प्लान, इसी के बारे में आज का हमारा ये जो है वो डिस्कशन रहने वाला है। बट बिफोर मूविंग अहेड, आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये तीनों ही फैक्टर्स बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में। तो दोस्तों, अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है रिगार्डिंग योर जेआईबी एग्जाम, तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर अभी जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को दिख रहा है, इस डॉक्यूमेंट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को एक्सेस कर पाएंगे, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के ऊपर। तो देखिए, आज के इस सेशन के अंदर हम लोग सबसे पहले बात करेंगे नवंबर 2026 साइकिल एग्जामिनेशन के ओवरव्यू के बारे में। आफ्टर दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द चैलेंजेस विच आर कॉमनली फेस्ड बाय द वर्किंग बैंकर्स। आफ्टर दैट आई विल बी शेयरिंग अ 4 मंथ स्टडी रोड मैप विद यू गाइस। हम लोग बात करेंगे व्हाट शुड बी योर आइडियल डेली एंड वीकली स्टडी प्लान। सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एक लिस्ट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ इसी सेशन के अंदर। आफ्टर दैट इन द एंड हम लोग बात करेंगे कि भाई कौन कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जो आप लोगों को अवॉइड करनी है, अगर आप लोग जो है वो इस जेआईबी एग्जाम को सक्सेसफुली क्वालिफाई करना चाहते हैं गाइस। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी द एजेंडा ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन भी। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, तो ये जो नवंबर 2026 साइकिल एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम का शेड्यूल मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो देखिए, आईआईबीएफ के द्वारा ऑलरेडी जो शेड्यूल है वो रिलीज कर दिया गया है। 1 नवंबर को आप लोगों का आई एंड आईएफएस कंपोनेंट के लिए जो एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाने वाला है। 22 नवंबर को पीपीबी कंपोनेंट का एग्जाम आप लोगों का कंडक्ट किया जाएगा। 28 नवंबर को एएफएम, दैट इज अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स वाला ये जो कंपोनेंट है, इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। एंड लास्ट एग्जाम विल बी ऑन 29 नवंबर, दैट इज रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट कंपोनेंट के लिए भी। तो ये आप लोगों का जो शेड्यूल रहने वाला है फॉर दिस नवंबर 2026 साइकिल एग्जामिनेशन। आफ्टर दैट अब देखिए, 4 महीने आप लोगों के पास हैं। सो आप लोगों को चार ही कंपोनेंट्स भी कवर करने हैं। अब चार कंपोनेंट्स हैं, 4 महीने हैं, और आप लोगों की अगर एक क्लियर स्ट्रेटेजी है इन चारों कंपोनेंट्स के लिए इन 4 मंथ्स के अंदर, तो डेफिनेटली आप लोग जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे भी। अब देखिए, जो जेआईबी एग्जाम है, इस एग्जाम की थोड़ी ओरिएंटेशन हम लोगों को समझनी पड़ेगी। यहाँ पे हम लोगों को ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम लोगों को पूरा पूरा दिन जो है वो 12 12 घंटे, 14 14 घंटे जो स्टडी करने की ज़रूरत है। ठीक है, ना तो ज़रूरत है और ना ही हमारे पास इतना टाइम अवेलेबल है गाइस। ठीक है, तो अब इस जेआईबी एग्जाम की अगर ओरिएंटेशन को हम लोग समझें, तो यहाँ पे हम लोगों को बहुत ही स्मार्टली जो है वो स्टडी करनी है इस एग्जाम के लिए। कंसिस्टेंटली स्टडी करनी है। ऐसा नहीं है कि आज आप लोग जो है वो 4 घंटे पढ़ लिए, कल 1 घंटा पढ़े, परसों फिर स्किप ही कर दिया, पढ़े ही नहीं आप लोग। ऐसा नहीं करना है। तो कंसिस्टेंटली आप लोगों को जो है वो स्टडी करनी पड़ेगी, और एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, चारों कंपोनेंट्स के अंदर जो भी आप लोगों को जो कंटेंट दिया गया है, उस कंटेंट से बहुत हद तक आप लोग जो है अवेयर होंगे, क्योंकि यू आर दी वर्किंग प्रोफेशनल इन बैंक्स भी। बट अब आप लोगों को एग्जाम की ओरिएंटेशन समझनी है। ओरिएंटेशन से मेरा मतलब क्या है कि एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या जो है वो रिक्वायरमेंट है, क्या सिलेबस है, क्या रिक्वायरमेंट है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन जो है एग्जामिनर फ्रेम करता है। सो दिस इज एग्जाम ओरिएंटेशन। अब देखिए, इवन आप लोगों को अपनी जॉब भी मैनेज करनी है, और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप लोगों के ऊपर हैं। तो दोनों को जो है वो मैनेज किया जा सकता है फॉर क्लियरिंग दिस जेआईबी एग्जामिनेशन। अगर आप लोग जो है वो इस जेआईबी एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, सो योर वर्किंग लाइफ एज वेल एज योर फैमिली लाइफ, बोथ कैन बी मैनेज्ड स्मार्टली गाइज। बट हाँ, होगी स्मार्टली ही मैनेज। ऐसा आप सोचेंगे कि नहीं भाई, एक चीज़ को मैं कॉम्प्रोमाइज़ करके दूसरी चीज़ को अचीव कर लूँगा, दैट इज नॉट पॉसिबल एंड दैट इज नॉट फेयर इनफ एज वेल गाइस। ठीक है, आफ्टर दैट अब सबसे बड़ा चैलेंज अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊं, तो जो मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज रहता है इस जेआईबी एग्जाम को क्वालिफाई करने में, दैट इज टाइम मैनेजमेंट भाई। अब देखिए, आप लोगों के पास बहुत ही लिमिटेड स्टडी आवर्स रहते हैं ऑफिस के बाद, क्योंकि आप लोगों को ऑफिस जो है वो ऑफिस के अंदर भी वर्कलोड रहता है। अब या तो आप लोग सुबह ऑफिस जाने से पहले जो है वो स्टडी कर सकते हैं, या फिर ऑफिस से आने के बाद कर सकते हैं। अब जब ऑफिस से आप लोग आते हैं, तो आप लोगों को अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी फुलफिल करनी है भी। आप लोगों की अपनी फैमिली है, उस फैमिली को भी आप लोगों को जो है वो टाइम डिवोट करना है। अब
आप लोग क्या करते हैं कि भाई आज जो 3 घंटे पढ़ लिए, कल 2 घंटे पढ़े, परसों अगर मन किया तो पढ़े, नहीं तो किसी फंक्शन में चले गए। अब उससे क्या होता है कि एक कंसिस्टेंसी जो है मेंटेन नहीं हो पाती है, जिस वजह से जो इर्रेगुलर स्टडी है आप लोग करने लग जाते हैं। और ये जो इर्रेगुलर स्टडी है, इस वजह से आप लोग जो है वो पुअर रिटेंशन की तरफ बढ़ते हैं। मतलब आप लोगों को कंसेप्ट जो है वो हल्के आधे अधूरे, हल्के फुल्के याद होंगे। एग्जाम में जब क्वेश्चन दिखेंगे तो आपको लगेगा यार पढ़ा तो था कुछ, बट एग्जैक्ट मुझे नहीं पता इसका आंसर क्या है। तो ये किस वजह से होता है, जब आप लोग इरेगुलरली जो है वो स्टडी करते हैं अभी। सो टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत ही क्रूशियल रोल रहता है इस जेआईबी एग्जाम की जर्नी के अंदर गाइस। और यही सबसे बड़ा जो है वो चैलेंज भी रहता है अभी। आफ्टर दैट अब 4 मंथ्स का मैं आप लोगों को अगर रोड मैप देना चाहूँ, या फिर मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजी बताना चाहूँ, सो देखिए 4 महीनों में जो सबसे पहला महीना है दैट इज जुलाई मंथ। अब जुलाई मंथ के अंदर आप लोग जो है वो फाउंडेशन बिल्ड कर सकते हैं इन चारों कंपोनेंट्स के लिए भी। फाउंडेशन बिल्ड करने से मेरा मतलब क्या है कि आप लोगों को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है बिल्ड करनी है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने आप को फेमिलियर करना इन चारों कंपोनेंट्स के साथ में। इस पर्टिकुलर फर्स्ट मंथ के अंदर आप लोगों का जो एम होना चाहिए दैट शुड बी टू मेक योर सेल्फ फेमिलियर विद द कंपोनेंट्स, नॉट टू कवर द कंपोनेंट्स इन अ वेरी स्पीडी मैनर गाइस, ठीक है। सेकेंड मंथ के अंदर दैट इज इन अगस्त मंथ आप लोग जो है वो कोर सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। कोर सिलेबस से मेरा मतलब क्या है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं, जिनसे एग्जामिनर बार बार एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस है वो फ्रेम करता है, आप लोगों को उन मेजर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को जो कवर करना है। और आप लोगों को टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी देखना जो है वो स्टार्ट कर देने हैं गाइस, ठीक है। थर्ड मंथ दैट विल बी सितंबर मंथ विद रिस्पेक्ट टू दिस नवंबर 2026 साइकिल एग्जामिनेशन। थर्ड मंथ दैट इज सितंबर के अंदर आप लोगों को जो प्रैक्टिस और रिवीजन मोड अपना ऑन कर लेना है इस प्रिपरेशन के अंदर। मतलब आप लोगों को जो है वो कंसेप्ट्स को रिवाइज करना है, जो कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़े हैं उन कंसेप्ट्स को रिवाइज करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो एमसीक्यूज हैं वो प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने guys, ठीक है। आफ्टर दैट जो फाइनल मंथ रहने वाला है दैट इज अक्टूबर मंथ, वहां पे आप लोगों को कंप्लीट फोकस अपना करना है मॉक टेस्ट के ऊपर और फाइनल रिवीजन के ऊपर गाइस, ठीक है। तो आप लोगों को जो मॉक टेस्ट लगाने हैं, आप लोगों को एनालाइज करना है कि आप लोग जो कहाँ कहाँ पे गलती कर रहे हैं, अपनी वीक एरियाज को आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। और जो हाई यील्डिंग एरियाज हैं, हाई यील्डिंग एरियाज से मेरा मतलब क्या है कि जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है एग्जामिनर एग्जाम के अंदर फ्रेम करता है, और जिन टॉपिक्स की वेटेज एग्जाम में बहुत ज़्यादा है, तो उनको जो है वो आप लोगों को अच्छे से रिवाइज कर लेना है अपने इस अक्टूबर मंथ के अंदर। और फिर नवंबर फर्स्ट से तो आप लोगों के एग्जाम ही स्टार्ट हैं अभी। सो इस तरह से आप लोग इन 4 मंथ्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, जहाँ पे फर्स्ट मंथ दैट इज इन जुलाई मंथ you can focus on building the foundation for your JIB एग्जामिनेशन भी। चारों कंपोनेंट्स की एक फाउंडेशन आप लोग बिल्ड कर लेंगे। अगस्त मंथ के अंदर आप लोग जो है वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या फिर जो कोर कंसेप्ट्स हैं उनको जो है वो कवर अप करेंगे। मंथ थर्ड दैट इज सितंबर मंथ के अंदर, सितंबर मंथ के अंदर आप लोगों को जो है अपना रिवीजन मोड जो है वो ऑन कर लेना है, ठीक है। जहाँ पे आप लोगों को कंसेप्ट्स को रिवाइज करना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करने हैं। अब देखिएगा इस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना क्यों ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज सिर्फ कंटेंट को पढ़ने से आप लोग कभी भी एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। आप लोगों को अगर इस जेआईबी एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो डेफिनेटली आप लोगों को जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जो फाइनल मंथ है उसमें तो सिर्फ आप लोगों ने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं, और जो अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करते हुए जो आपके हाई यील्डिंग एरियाज हैं उनको जो है वो अच्छे से रिवाइज कर लेना है गाइस। सो दिस कैन बी अ आइडियल रोड मैप फॉर दिस 4 मंथ्स विच कैन लीड टू द सक्सेस इन द जेआईबी एग्जामिनेशन गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट अब व्हाट शुड बी योर डेली प्लान भी। तो डेली आप लोगों को देखिए, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि कंसिस्टेंसी इज द की टू क्वालिफाई एनी एग्जामिनेशन। अब इस जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोगों को करनी है, अपनी जो वर्क लाइफ है और जो फैमिली लाइफ है उसको भी बैलेंस करना है। तो व्हाट शुड बी योर डेली स्टडी प्लान। तो देखिए जो वीक डेज हैं, वीक डेज के ऊपर एटलीस्ट आप लोगों को 1.5 से 2 घंटे जो है वो डिवोट करने पड़ेंगे अपने इस पर्टिकुलर जेआईबी एग्जाम के लिए भी। और जो वीकेंड है, वीकेंड के ऊपर आप लोगों को जो 4 to 5 आवर्स डिवोट करने हैं। आप ये मान के चलिए कि वीकेंड्स अब आप लोगों को जो है वो किसी फंक्शन अटेंड करने में जो है वो खर्च नहीं करने हैं, या फिर पार्टी करने में खर्च नहीं करने हैं। आप लोगों को वीकेंड फुली यूटिलाइज करने हैं फॉर दिस जेआईबी प्रिपरेशन गाइज। क्योंकि वीकेंड के ऊपर आप लोग जो है वो 4 से 5 घंटे जो है डिवोट करने वाले हैं इस जेआईबी एग्जाम के लिए।
अब डेली आप लोगों को रिवीजन भी करना है, ऐसा नहीं है कि भई आगे दौड़ पीछे चौड़ वाली स्थिति होती गई। तो आप लोगों ने जो डेली पढ़ा उसको 30 मिनट दे करके जो है रिवाइज ज़रूर करना है गाइस, बिकॉज़ रिवीजन जितना आप लोग करते चलेंगे उतना कंसेप्ट और फैक्ट आप लोगों के माइंड में जो है बैठते चलेंगे भी। आफ्टर दैट डेली आप लोगों को एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। लगभग 30 से 35 मिनट आप लोगों को एमसीक्यू प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि कंटेंट पढ़ने से एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, बट हाँ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कंटेंट पे बेस्ड तो डेफिनेटली आप लोगों की जो पॉसिबिलिटी है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की वो इंक्रीज होती चली जाएगी भी। आफ्टर दैट हर संडे को आप लोगों को जो है वो एक वीकली टेस्ट जो है ज़रूर अटेम्प्ट करना है। जो भी आप लोगों ने वीक के अंदर नॉलेज गैदर की उस नॉलेज को टेस्ट ज़रूर करना है हर एक संडे को गाइस। सो दिस शुड बी योर डेली स्टडी प्लान भी। आफ्टर दैट अब अगर मैं बात करूं वीकली स्टडी प्लान की, तो वीकली स्टडी प्लान में देखिए मंडे टू फ्राइडे तो आप लोग क्या कर रहे होंगे, कंसेप्ट्स को स्टडी कर रहे होंगे और शॉर्ट नोट्स अपने बना रहे होंगे भी, ठीक है। अब सैटरडे को आप लोगों ने क्या करना है कि एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं और जो पेंडिंग टॉपिक्स आप लोगों के बच गए हैं, क्योंकि हो जाता है ना कि कभी आज का मेरा टारगेट था कि भी मुझे 4 टॉपिक्स करने थे, बट आज 2 ही किसी तरह से कंप्लीट हो पाए, 2 रह गए। तो जो पेंडिंग टॉपिक्स हैं वो भी आप लोगों को सैटरडे को जो है वो कवर अप कर लेने हैं। अब संडे को आप लोगों को एक तो वीकली टेस्ट अटेम्प्ट करना है और साथ ही साथ में अपनी गलतियों को एनालाइज करना है, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो आपको अपनी गलती को रिकॉग्नाइज करना है। रिकॉग्नाइज करने के बाद उस गलती को एनालाइज ज़रूर करना है कि यार मैं क्यों, मेरा क्या थॉट प्रोसेस रहा जिस वजह से मैंने ये गलती की भी, ठीक है। सो दिस शुड बी योर वीकली स्टडी प्लान भी। अब हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने एक एरर नोटबुक जो है वो अपनी ज़रूर मेंटेन करनी है और आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि यू नीड टू रिवाइज द सेम मिस्टेक एवरी वीक। मतलब आप लोगों ने जो गलतियां की उन गलतियों को आप लोगों ने रिवाइज करते रहना है, सो दैट एक्चुअल एग्जाम के अंदर आप लोग वो गलती ना करें भी, ठीक है। आफ्टर दैट अब हम लोग आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर। तो देखिए 4 कंपोनेंट्स हैं, चारों कंपोनेंट्स का जो सिलेबस है उसको मॉड्यूल्स के अंदर जो है डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब आप लोगों के मॉड्यूल्स के अंदर जो टॉपिक्स दिए गए हैं उन टॉपिक्स को आप लोगों को जो डिवाइड कर लेना है। डिवाइड कैसे करना है, आप लोगों को डिवाइड कर लेना है कि भाई कौन से क्रिटिकल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं, मतलब जहाँ से जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी के टॉपिक्स कौन से हैं, उसके बाद एसेंशियल टॉपिक्स कौन से हो जाते हैं, आफ्टर दैट एडिशनल टॉपिक्स कौन से हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को जो ये क्रिटिकल टॉपिक्स हैं ये कवर अप कर लेने हैं। आफ्टर दैट आप लोगों को कवर करने हैं एसेंशियल टॉपिक्स फॉर ऑल दी कंपोनेंट्स, और अगर टाइम रहता है उसके बाद आप लोग जो कवर अप करेंगे एडिशनल टॉपिक्स को गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट अब अगर मैं सबसे पहले बात करूं आई एंड आई एफ एस कॉम्पोनेंट की, तो आई एंड आई एफ एस कॉम्पोनेंट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हो जाता है दैट इज मॉड्यूल डी। आफ्टर दैट प्रायोरिटी वाइज अगर देखा जाए तो मॉड्यूल ए एंड बी बिकम्स द इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स एंड लीस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल इज मॉड्यूल सी। अब देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को ये जो प्रायोरिटी बता रहा हूँ इट इज़ बेस्ड ऑन दी प्रीवियस ईयर एनालिसिस के भाई प्रीवियस ईयर्स के अंदर कौन से मॉड्यूल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिले हैं। बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग जैसे इस आई एंड आई एफ एस कॉम्पोनेंट में सी मॉड्यूल को स्किप कर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ, जब आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मॉड्यूल डी को दें, उसके बाद मॉड्यूल ए और बी को, उसके बाद मॉड्यूल सी को गाइस, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स के बारे में जो क्रिटिकली इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं फॉर ऑल दी मॉड्यूल्स इन आई एंड आई एफ एस कॉम्पोनेंट भी। तो देखिए दिस इज द लिस्ट ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स फ्रॉम मॉड्यूल ए, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमीज, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वेटनरी एंड क्वीनरी सेक्टर्स, सनराइज सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो ये कंप्लीट यहाँ पे आप लोगों के सामने जो लिस्ट आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। सो दीज आर दी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स फ्रॉम मॉड्यूल ए। इसके अलावा मॉड्यूल ए में ही जो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स का पार्ट बनेंगे दोज विल बी रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमेटी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सीएसआर एक्टिविटीज गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट अब अगर हम लोग मॉड्यूल बी के ऊपर आए तो देखिए मॉड्यूल बी के अंदर दिस इज द लिस्ट ऑफ क्रिटिकली इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स। अब इसका मतलब क्या है कि आप लोगों ने जब मॉड्यूल बी को कवर करना है तो इन सब टॉपिक्स को, इन टॉपिक्स को आप लोगों ने जो है बिल्कुल डीप वे के अंदर कवर कर लेना है, क्योंकि यहाँ से रिपीटेटिवली एग्जामिनर जो है वो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन फ्रेम करता रहा है गाइस, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द क्रिटिकल इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स फ्रॉम मॉड्यूल बी। आफ्टर दैट
नेक्स्ट दीज आर ऑल्सो दी पार्ट ऑफ मॉड्यूल बी, क्रिटिकल इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स भी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मॉड्यूल सी के बारे में। अब देखिए मॉड्यूल सी के जो क्रिटिकली इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हो जाएंगे, दोज विल बी फेजेस ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम्स, बैंक्स की नेशनलाइजेशन, टाइप्स ऑफ बैंक, फिनटेक, डेफिनेशन ऑफ डीएफआई, इनिशियल सेक्शंस ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया दैट इज सिडबी, इसके अलावा NABFID दैट इज नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। सो मॉड्यूल सी के अंदर दीज आर दी क्रिटिकली इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स जो कि आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। Reserve Bank of India, Securities and Exchange Board of India, these also becomes the part of critically important subtopics from module C. नेक्स्ट इज मॉड्यूल डी की अगर हम लोग बात करें, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल इन दिस IND-IFS कॉम्पोनेंट, तो यहाँ पे प्राइस डिस्कवरी, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, ट्रेजरी बिल, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, रिटेल डायरेक्ट स्कीम्स, बॉन्ड वैल्यूएशन एंड थ्योरम्स, along with this alternate reference rates, meaning of interconnectedness, definition of merchant banking, what is derivative, factoring, trades, ठीक है। सो ये हमारे जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं। अलॉन्ग विद दीज एवोल्यूशन ऑफ वेंचर कैपिटल इन इंडिया, टाइप्स ऑफ लीजिंग, नेट एसेट वैल्यू, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, तो एक कंप्लीट लिस्ट मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ मॉड्यूल डी की, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स विद रिस्पेक्ट टू योर IND-IFS कॉम्पोनेंट गाइस, ठीक है। सो ये कंप्लीट टॉपिक्स जो हैं हमारे पार्ट बनते हैं ऑफ क्रिटिकली इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स फ्रॉम मॉड्यूल डी गाइस। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पीपीबी कंपोनेंट के ऊपर। अब देखिए पीपीबी कंपोनेंट के अंदर मॉड्यूल ए एंड बी आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स, मतलब एग्जाम के अंदर लगभग आप लोगों को 55 to 60% क्वेश्चंस मॉड्यूल ए और बी से देखने के लिए मिलेंगे। आफ्टर दैट मॉड्यूल सी बिकम्स द इंपॉर्टेंट मॉड्यूल प्रायोरिटी वाइज। लीस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल इज मॉड्यूल डी गाइस, ठीक है। अब मॉड्यूल डी यहाँ पे जो है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो अगेन मैं आप लोगों को यहाँ पे एम्फेसाइज करूंगा कि भी इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग मॉड्यूल डी को स्किप कर दें, ठीक है। बस हाँ, प्रायोरिटी इस अकॉर्डिंग आप लोग जो है वो सेट कर सकते हैं जब भी आप लोग पीपीबी कंपोनेंट को कवर कर रहे होंगे गाइस, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसी तरह से पीपीबी कंपोनेंट के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्रिटिकली इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हो जाते हैं मॉड्यूल वाइज। सो देखिए मॉड्यूल ए के अंदर कौन कौन से क्रिटिकली इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स रहते हैं। सो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप, रिक्वायरमेंट्स टू बी कॉल्ड अ बैंक, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, गार्निशी ऑर्डर, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। सो ये कंप्लीट लिस्ट आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है फ्रॉम मॉड्यूल ए। इसके अलावा आउटवर्ड रेमिटेंस, इनवर्ड रेमिटेंस, डिमांड ड्राफ्ट, RBI IOS, फॉरेन करेंसी अकाउंट्स फॉर रेजिडेंट्स, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, दैट इज चैप्टर नंबर 12 जो आप लोगों का रहता है इस पर्टिकुलर मॉड्यूल ए के अंदर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मॉड्यूल बी के क्रिटिकली इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग, टाइप्स ऑफ बोरोवर, टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज, असेसमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, लेटर ऑफ क्रेडिट, टाइप ऑफ चार्जेस, क्रेडिट मॉनिटरिंग, असेसमेंट ऑफ टर्म लोन, debt recovery tribunal, essential of a contract. Along with this, target and sub targets of priority sector lending, Kisan credit card, bank finance to NBFC, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बनहुड लाइवली मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, डेफिनेशन एंड प्रोविजनिंग नॉर्म्स रिगार्डिंग नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स, वेरियस टाइप्स ऑफ बिल फाइनेंसिंग। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मॉड्यूल सी के ऊपर। सो ये यहाँ पे आप लोगों के सामने जो है मॉड्यूल सी के क्रिटिकली इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स लिस्टेड हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखने हैं जब भी आप लोग मॉड्यूल सी को जो है वो कवर कर रहे होंगे विद रिस्पेक्ट टू योर मॉड्यूल, विद रिस्पेक्ट टू योर पीपीबी कंपोनेंट। नेक्स्ट इज मॉड्यूल डी। अब मॉड्यूल डी ऑल्दो इट इज़ द लीस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, बट यहाँ पे भी आप लोगों को एथिक्स एंड बिजनेस वैल्यूज, क्रिटिकल एथिकल क्राइसिस, एथिकल फाउंडेशन ऑफ बैंकिंग, वैल्यूज, नॉर्म्स एंड बिलीव्स, मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अनएथिकल बिहेवियर। सो दीज आर दी क्रिटिकली इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स फ्रॉम योर मॉड्यूल डी जिनको आप लोगों को ध्यान में रखना है जब भी मॉड्यूल डी को आप लोग जो है वो कवर कर रहे होंगे गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट अब हम लोग नेक्स्ट कंपोनेंट पे मूव करते हैं, दैट इज एएफएम कंपोनेंट। अब देखिए एएफएम कंपोनेंट में मॉड्यूल ए और मॉड्यूल सी, दीज बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स। आफ्टर दैट मॉड्यूल डी बिकम्स द इंपॉर्टेंट मॉड्यूल भाई, और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल हो जाता है दैट इज मॉड्यूल नंबर बी गाइस। अगेन आई एम एम्फेसाइजिंग हियर कि भाई आप लोगों को कोई भी मॉड्यूल स्किप नहीं करना है, बस ये मैं आप लोगों को प्रायोरिटी यहाँ पे बता रहा हूँ कि सबसे पहले आप लोगों को मॉड्यूल ए और सी कवर करना है, देन मॉड्यूल डी, देन मॉड्यूल बी गाइस, ठीक है।
अब इस एएफएम कंपोनेंट की भी हम लोग जो है वो सब टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो मॉड्यूल ए के अंदर हमारे जो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हो जाते हैं उनकी आप लोगों को यहाँ पे जो है वो एक नेमिंग देखने के लिए मिल रही है, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बेसिक अकाउंटेंसी प्रोसीजर्स, रूल ऑफ डेट एंड क्रेडिट, ठीक है, टाइप्स ऑफ एरर्स, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टाइप ऑफ बैंक ऑडिट एंड देयर डिटेल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मॉड्यूल बी के बारे में। तो मॉड्यूल बी के जो क्रिटिकली इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हो जाते हैं, दोज आर preparation of financial statements from trial balance, definition and type of companies, accounting for share capital, form of balance sheet and profit and loss statement, schedules of banking company भी। आफ्टर दैट मॉड्यूल सी की अगर हम लोग बात करें तो देखिए मॉड्यूल सी के अंदर जो हमारे क्रिटिकली इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हो जाते हैं, दोज आर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंस, कैलकुलेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रूल ऑफ 72, फीचर्स ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड थ्योरम, current yield, YTM, duration of bond, modified duration of bond भी। so these becomes the critically important subtopics from module C। इसके अलावा calculation of WACC, cost of equity and cost of debt, theories and approaches on capital structuring, discounting and non discounted cash flow methods for investment appraisal। तो ये भी हमारे पार्ट बनते हैं critically important सब टॉपिक्स का फ्रॉम मॉड्यूल सी विद रिस्पेक्ट टू योर एएफएम कंपोनेंट भी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मॉड्यूल डी के बारे में। तो यहाँ पे बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स, डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम्स, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, बेसिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। सो दीज बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिकल टॉपिक्स विद रिस्पेक्ट टू योर मॉड्यूल नंबर डी गाइस, ठीक है। अब इसके अलावा जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, सीवीपी एनालिसिस, टाइप्स ऑफ बजट, जीरो बेस बजटिंग, तो ये भी हमारे मॉड्यूल डी के क्रिटिकली इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स का पार्ट बनेंगे भी। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के ऊपर। अब देखिए आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के अंदर टोटल 5 मॉड्यूल्स आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। किस तरह से 5 मॉड्यूल्स हैं, तो पहले 4 मॉड्यूल्स तो वही हैं जो एज इट इज आप लोगों की मैकमिलन बुक के अंदर दिए गए हैं, विच इज रेफर्ड बाय द आईआईबीएफ। फिफ्थ मॉड्यूल दैट इज मॉड्यूल ई मैं यहाँ पे रेफर कर रहा हूँ उस कंटेंट को जो कि एडिशनल स्टडी मटेरियल के नाम से दिया गया है अभी। अब आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के अंदर मॉड्यूल बी और मॉड्यूल डी ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हो जाते हैं, जहां से लगभग 55 to 60% क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। आफ्टर दैट मॉड्यूल सी एंड ई बिकम्स द इंपॉर्टेंट मॉड्यूल एंड द लीस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल इज मॉड्यूल ए बी। अगेन आई एम सेइंग टू यू गाइस कि आप लोगों ने कोई भी मॉड्यूल स्किप नहीं करना है, हाँ प्रायोरिटी इस अकॉर्डिंग आप लोगों की रहनी चाहिए भी। अब हम लोग जो है वो आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के जो क्रिटिकली इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं मॉड्यूल वाइज उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो मॉड्यूल ए के अंदर बिजनेस मॉडल्स, टाइप्स ऑफ प्रॉफिट, रिटर्न ऑन एसेट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी, ये हमारे जो है क्रिटिकली इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हो जाते हैं। आफ्टर दैट मॉड्यूल बी के अंदर बीएसबीडी अकाउंट, माइनर अकाउंट, टाइम डिपॉजिट्स, प्रधानमंत्री आवास योजना, एजुकेशन लोन, को ब्रांडेड कार्ड, कॉन्टेक्टलेस कार्ड्स, एनईएफटी, आरटीजीएस, ईसीएस, एनएसीएच, सरफेजी एक्ट 2002, ये हमारे जो इंपॉर्टेंट क्रिटिकली इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हो जाते हैं। आफ्टर दैट मॉड्यूल सी की अगर मैं बात करूं तो 7 पीस ऑफ मार्केटिंग, एटीएम, पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भारत इंटरफेस फॉर मनी एंड डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स, ये कुछ हमारे जो है वो क्रिटिकली इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हो जाते हैं। आफ्टर दैट मॉड्यूल डी के अंदर अगर हम लोग देखें तो वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, म्यूचुअल फंड बिजनेस, ये हमारे क्रिटिकली इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हो जाते हैं फ्रॉम मॉड्यूल डी गाइस। आफ्टर दैट मॉड्यूल ई जिसको हम लोग एडिशनल स्टडी मटेरियल के नाम से देखते हैं मैक्मिलन बुक के अंदर, वहाँ पे मॉर्टगेज, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यूएशन एंड सिंकिंग फंड, तो ये हमारे क्रिटिकली इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हो जाते हैं फ्रॉम मॉड्यूल ई। तो गैस हम लोगों ने चारों कंपोनेंट्स के मॉड्यूल वाइज इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स के बारे में बात कर ली विच आर क्रिटिकली इंपॉर्टेंट अभी। तो जब भी आप लोग जो है वो इन चारों कंपोनेंट्स को कवर करेंगे तो ये जो टॉपिक्स मैंने आप लोगों को मॉड्यूल वाइज बताया और मॉड्यूल वाइज जो प्रायोरिटी बताई आप लोगों को, इसी प्रायोरिटी में आप लोग जो अपनी प्रिपरेशन करें सो दैट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप लोगों के पहले कवर अप होते चलेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट अब कौन कौन सी वो मिस्टेक्स हैं जो आप लोगों को अवॉइड करनी है ड्यूरिंग योर जेआईबी प्रिपरेशन। सो सबसे पहली मिस्टेक जो बहुत से एस्पिरेंट्स करते हैं कि बिना टाइम टेबल के पढ़ रहे हैं कि ठीक है आज मन किया आरबीडब्ल्यूएम पढ़ लिया, कल मन किया एएफएम पढ़ लिया, नहीं यार एएफएम तो फिर भी मेरे से मुझे लग रहा है डुएबल है, मैं ऐसा करता हूँ पीपी भी पढ़ लेता हूँ। तो बिना टाइम टेबल के आप लोगों को जो है वो नहीं पढ़ना है, एक प्रॉपर शेड्यूल आप लोगों को बनाना है कि भाई मॉर्निंग में मैं ये सब्जेक्ट पढ़ने वाला हूँ, इवनिंग में ये पढ़ने वाला हूँ। आफ्टर दैट रिवीजन को इग्नोर करना।
अब देखिए बहुत से एस्पिरेंट्स क्या करते हैं और बहुत से एस्पिरेंट्स हम लोगों से जब बात करते हैं तो ये बताते हैं कि भाई हम लोगों ने सर सारा सब कुछ सारा कंटेंट हम लोगों ने पढ़ लिया था, बट हाँ रिवीजन के लिए टाइम नहीं दे पाए थे हम लोग। अब इस वजह से हम लोग जो है एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो देखिए रिवीजन को आप लोगों को जो इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्ट बहुत ज़्यादा कंसेप्ट आप लोगों को जो है वो मेमोराइज करने होंगे। वो तभी मेमोराइज होंगे जब आप लोग जो है वो कॉन्टिन्यूस रिवीजन अपना करते चलेंगे भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट मिस्टेक जो आप लोगों को अवॉइड करनी है कि भाई एमसीक्यू में लास्ट में सेट जो है वो प्रैक्टिस कर लूँगा, पहले कंटेंट पढ़ लेता हूँ, लास्ट में एग्जाम जब एग्जाम होगा उससे एक हफ्ता पहले बैठ के सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस कर दूंगा। ये बहुत बड़ी एक ब्लंडर आप लोग करेंगे अगर आप लोग ऐसा करते हैं भी। आप लोगों को जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि डेली आप लोगों को जो है वो रिवीजन भी करना है और आप लोगों को डेली एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि उससे आप लोगों को क्वेश्चन की जो रीडिंग स्पीड है वो भी आप लोगों की इंक्रीज होगी और आप लोगों को अपना जो प्रिपरेशन है उसका इवेल्युएशन भी हो जाएगा कि भाई मैंने जो पढ़ा क्या मैं उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर पा रहा हूँ या फिर नहीं कर पा रहा हूँ। आफ्टर दैट नेक्स्ट मिस्टेक जो आप लोगों को अवॉइड करनी है, रीडिंग फ्रॉम टू मेनी सोर्सेज। अब एस्पिरेंट्स करते क्या हैं कि भाई आज आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट यहाँ से पढ़ लिया, पीपीबी कंपोनेंट कहीं और से पढ़ लिया, फिर जो आईएनडआईएफएस कंपोनेंट है उसके लिए जो है वो मैकमिलन की बुक रेफर कर ली। तो मल्टीपल सोर्सेज वो फॉलो करते हैं, जिस वजह से उनको जो है वो फिर अपनी प्रिपरेशन के अंदर जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड देखने के लिए नहीं मिल पाता, एक अनस्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन उनकी जो है वो होने लग जाती है और वो फिर लास्ट में आकर के जो पैनिक होना स्टार्ट हो जाते हैं भी। तो आप लोगों को सिंगल सोर्स के ऊपर रिलाय करना है, मल्टीपल सोर्सेज फॉलो नहीं करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट मिस्टेक जो आप लोगों को अवॉइड करनी है दैट इज नॉट अटेम्प्टिंग या एनालाइजिंग द मॉक टेस्ट। आप लोगों ने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए, उनको एनालाइज जरूर करना है। ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया, हाँ जी एक कर लिया फिर दूसरा किया ना, पहला अटेम्प्ट किया तो आप लोगों को एनालाइज जरूर करना है कि यार इसमें मेरे कितने मार्क्स आए, कितने मेरे क्वेश्चन सही हुए, कितने गलत हुए, जो गलत हुए वो क्यों गलत हुए, और जो सही हुए क्या वो एक्चुअल में मैंने वहाँ पे कंसेप्ट को अप्लाई किया था या वो तुक्के से सही हो गए भी, ठीक है। अपने साथ जितना आप लोग जो ट्रुथफुल रहेंगे उतना ही आप लोगों के जो चांसेस हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के इंक्रीज होते चलेंगे गाइस। सो दीज आर दी मिस्टेक्स जो कि आप लोगों को अवॉइड करनी है जब भी आप लोग जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे गाइस। तो ये हम लोगों ने 4 मंथ्स का एक कंप्लीट स्टडी प्लान डिस्कस कर लिया, ठीक है। मैंने 4 मंथ्स की आप लोगों को एक स्ट्रेटेजी बता दी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, आप लोगों के साथ वीकली स्टडी प्लान और एक आइडियल स्टडी प्लान आप लोगों का क्या होना चाहिए ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि एडुटैप की आप लोगों को किसी भी तरह की जो गाइडेंस चाहिए फॉर दिस जेआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोग गाइज क्या कर सकते हैं कि आप लोग जो है वो एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर जो है वो विजिट कर सकते हैं अभी। तो एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर जैसे ही आप लोग जाएंगे, एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर कैसे जाना है, एडुटैप आप लोग जो है यहाँ पे टाइप कर लेंगे, एडुटैप जैसे ही लिखेंगे तो एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर आप लोग जो है लैंड कर जाएंगे। अब एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर जाते ही यहाँ पे कोर्सेज नाम का एक टैब आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। इस कोर्सेज नाम के टैब के अंदर जाते ही जीआईबी कोर्सेज के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही आप लोग जीआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरह के आप लोगों को जो है कोर्सेज देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा 2 डे डेमो कोर्स भी, जहाँ पे आप लोग सिर्फ 1 रुपी के अंदर जो हमारा मास्टर कोर्स है, कंप्लीट मास्टर कोर्स है, उसका एक्सेस आप लोग ले पाएंगे। और इस 2 डे डेमो कोर्स का पर्पज़ क्या है, सो दैट आप लोगों को ये समझ आए कि भाई किस तरह से कंटेंट जो कवर किया गया है इन आर जेआईबी कंप्लीट मास्टर कोर्स गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट अब अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई आप लोगों को इस कंप्लीट मास्टर कोर्स में जो एनरोल करना है इसका कंप्लीट एक्सेस आप लोगों को चाहिए, तो आप लोगों ने स्क्रॉल डाउन करना है, यहीं पे जेआईबी कंप्लीट मास्टर कोर्स आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर चारों कंपोनेंट्स की कॉम्प्रीहेंसिव प्रिपरेशन आप लोगों को करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में रहने वाली हैं। और आप लोगों को ये जो क्लासेस हैं ये 15 से 20 मिनट की देखने के लिए मिलेंगी भाई, ठीक है। सो आप लोग जो है वो चलते फिरते कम्यूट करते हुए भी इन 15-20 मिनट की जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं इनको जो है वो गो थ्रू कर सकते हैं। एग्जाम से ठीक पहले आप लोगों को लाइव क्लासेस का एक्सेस भी इस कोर्स के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोगों को रिवीजन पर्पज़ के लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे, आप लोग कंटेंट को अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ इसके लिए चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो इट कैन बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर आप लोग जेआईबी एग्जाम की कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं अभी। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो मास्टर कोर्स है ये इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के लिए आप लोगों को चाहिए, तो यहीं पे देखिए साथ में ही आईएनडआईएफएस कंपोनेंट, पीपीबी कंपोनेंट, एएफएम कंपोनेंट और आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट, चारों कंपोनेंट्स के इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो आप लोग इंडिविजुअल मास्टर कोर्स में भी खुद को एनरोल कर सकते हैं।
और अगर आप लोगों को जो है वो लगता है कि आप लोगों को सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो है वो फोकस करते हुए प्रिपरेशन करनी है, तो आप लोग सिंपली खुद को एनरोल कर लें इन लाइव क्रैश कोर्स बैच 2, जहाँ पे आप लोगों को लाइव क्लासेस के थ्रू 120 आवर्स की ड्यूरेशन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कवर करवाए जाएंगे। इसके अलावा रिवीजन पर्पज़ के लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे। आप लोग कंटेंट को जो प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएँ, इसके लिए आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो इट कैन बी अ वन स्टॉप सोल्यूशन अगर आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए अपने जेआईबी एग्जाम की प्रेपरेशन करना चाहते हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की प्रेपरेशन हो चुकी है, अब आप लोगों को सिर्फ जो है वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो सिंपली खुद को टेस्ट सीरीज में एनरोल कर लें, जहां पे आप लोगों को मई 2023 ऑनवर्ड्स सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों की चैप्टर के ऊपर कमांड एस्टेब्लिश हो पाए, इसके लिए आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं। आप लोग जो है वो एग्जाम के अंदर जैसे आप लोगों को 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं 2 घंटे में, तो 2 घंटे में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की प्रैक्टिस आप लोगों को हो जाए, उसके लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो आप लोग टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं अगर आप लोगों को क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं गाइस। अब डिपेंडिंग अपॉन योर नीड फॉर जेआईबी प्रिपरेशन, इनमें से किसी भी कोर्स में आप लोग जो है खुद को एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो, तो इस सेशन को जो है वो अपने कलीग्स के साथ में, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ में जो ज़रूर शेयर करें, सो दैट उनको भी जो है वो एक रियलिस्टिक स्टडी प्लान मिल पाए फॉर दिस 4 मंथ्स फॉर द नवंबर 2026 साइकिल एग्जामिनेशन। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू।